तो दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, बैंक निफ्टी मिड कैप सब इंडेक्स के लेवल मैंने आप लोगों को दिए थे। बताए थे कि 47,380 बैंक निफ्टी में 47,380 को बैंक निफ्टी आपकी सुबह ब्रेक करती है। ये लेवल था हमारा। इसके बाद आपको लगभग 120 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली और उसके बाद मार्केट ने एक वापस एक डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल देने के बाद बैंक निफ्टी वापस अपने उसी लेवल के आसपास आकर उसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग उसकी 400 के आसपास है। सेटलमेंट क्लोजिंग जो है 400 450 के आसपास, 450 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। तो अब देखना ये होगा कि कल मार्केट में क्या हलचल होती है, किस प्रकार से कल मार्केट आपका रिएक्ट करता है। आज हमको 100-120 पॉइंट देखने को मिले हैं। एक बार नहीं, दो बार हमारे लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। दोनों बार 100 से 120-30 पॉइंट हमें देखने को मिले। इसमें लगभग आपको जो भी प्रॉफिट मिला हो वो प्रॉफिट मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। यदि ज़्यादा होल्ड किया होगा तो फिर आपको उसमें लॉस देखने को मिला होगा, क्योंकि मार्केट में आज मूवमेंट थी नहीं। बैंक निफ्टी में फिर हमको 100-120 पॉइंट मिले, लेकिन आपकी निफ्टी में हमारा लेवल कहीं से कहीं तक ना तो अपसाइड का ब्रेक हुआ ना डाउन साइड का ब्रेक हुआ। सिर्फ अपसाइड थोड़ा सा टेस्ट किया मार्केट ने और वहीं से वापस नीचे निफ्टी आपकी धड़ाम। मिड कैप का जो हमारा लेवल था उसको भी ना तो अपसाइड टेस्ट किया ना डाउन साइड टेस्ट किया। तो इससे मार्केट में आज दिन भर सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट रहा। ये आप देख सकते हैं, एक मूवमेंट जरा सी एक डाउन कैंडल बनाई, थोड़ा सा आप जाके और वापस नीचे आके और उसी रेंज में मार्केट दिन भर टाइम पास करता रहा, टाइम डीके होता रहा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल आपकी ट्यूसडे को आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो मंगलवार के लिए वीडियो हम आज तैयार कर रहे हैं। आपकी बैंक निफ्टी मिड कैप और आपकी फिन निफ्टी चारों के ऊपर हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में वह कौन सा लेवल होगा जिसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है ट्यूसडे को। तो उसके लिए हमारा जो अपसाइड का लेवल रहेगा वो रहेगा 47,620। जब तक आपकी बैंक निफ्टी 47,620 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं कर देती, तब तक आपको सोचना भी नहीं है कि बैंक निफ्टी अपसाइड जा रही है, क्योंकि मार्केट कुछ इसी तरह से चलने वाला है। इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के चक्कर में मार्केट आपको ऐसे ही ट्रैप करेगा। जब तक आपका इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार मार्केट चलेगा। जो मिले वो लीजिए, बुक कीजिए और निकलिए और अपना सेटअप बंद करके और बैठ जाइए। ठीक है। तो 47,620 के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 47,760। इसके बाद 47,840 सेकेंड टारगेट। थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 48,000 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि मार्केट आपका फर्स्ट टारगेट भी दे देता तो आप फर्स्ट टारगेट लेकर के और मार्केट को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं,
क्योंकि अभी मार्केट कुछ इसी तरह से चलने वाला है। लेवल तो हम निकालते हैं लेकिन मार्केट लेवलों के ऊपर एक आध टारगेट देता है, इसके बाद वापस साइडवेज रेंज में घूमता रहता है। पिछले 2-3 दिन से इसी टाइप के कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो मिले वो ले और अपने एग्जिट करके और बैठे शांति से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके बैंक निफ्टी में डाउन साइड वो कौन सा लेवल होगा जिसके बाद बैंक निफ्टी हमें एक डाउन साइड मोमेंटम दे सकती है। तो वो लेवल रहेगा आपका 47,180। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज और एक डाउन साइड मूवमेंट हमें मिलेगी। जो पहला टारगेट होगा हमारा 47,050। इसके बाद 46,950। इसके बाद आपका 46,800 का लेवल। यहाँ तक आपकी बैंक निफ्टी डाउन साइड जा सकती है, आपको ये लेवल दिखा सकती है, किंतु परंतु सब कुछ आप सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना पहला टारगेट मिले बुक करिए और शांति से मार्केट को देखिए। अगर मन नहीं मानता आपके, यदि गुदगुदी होती रहती है कि भाई मैं कुछ करूं, तो इससे बढ़िया कि आप सेटअप को बंद करके और अपना काम करिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट आजकल इसी प्रकार से चल रहा है कि हमें जो मिले वो लो और बाहर हो जाओ। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो वही हमारा रोज का जो सीजन है, मान लीजिए आप कि बैंक निफ्टी अपसाइड इस लेवल पर आपकी ओपन होती है। ओपन होने के बाद या तो आधा घंटा 1 घंटा की यहाँ रेंज क्रिएट करे, रेंज क्रिएट करने के बाद आपकी अपसाइड यदि जाती है, आज के लो को हाई अगर ब्रेक करती है, उसके बाद हम अपसाइड जाएंगे। और यदि गैप अप ओपन होने के बाद वापस नीचे आए और आज के हाई का, पिछले हाई का रिटेस्ट करने के बाद वापस अपसाइड जाती है और आज का हाई ब्रेक करती है, तो उसके बाद हम अपसाइड जाएंगे, तो अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार गैप डाउन, यदि गैप डाउन होने के बाद मार्केट अपने आप को होल्ड करता है आधे से 1 घंटे, उसके बाद यदि डाउन चलना शुरू करता है तो फिर हम डाउन साइड जाएंगे। उसमें हमें 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है, इससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। यदि मार्केट वापस ऊपर जाए, ऊपर जाके आज की क्लोजिंग का रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद वापस नीचे आता है और हमारा जो ओपनिंग लेवल है उसको यदि ब्रेक करता है, तो उसके बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में क्या रह सकता है, निफ्टी में वह कौन सा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी आज सारा दिन रेंज में रही, रेंज में टाइम बिताया, और मैं ये चाहता हूँ कि अगले 1-2 दिन और मार्केट रेंज में रहे, उसके बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यदि आज मार्केट आपका साइडवेज था, तो कल भी हो सकता है आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। तो इसके लिए हमारा जो निफ्टी ने आज हमारे किसी भी लेवल को ना तो अपसाइड ना डाउन साइड किधर ही ना तो ब्रेक किया ना उसको टेस्ट किया, सिर्फ अपसाइड एक बार टेस्ट किया है सुबह ही सुबह। उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं थी आपकी निफ्टी के अंदर। दिन भर साइडवेज 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट की रेंज में दिन भर निफ्टी घूमती रही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कल यानी ट्यूसडे को निफ्टी में वह कौन सा लेवल होगा जिसके ऊपर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो वो लेवल रहेगा आपका 460। इसके बाद 22,500 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके बाद 22,530। इसके बाद 22,000
560 ये हमारे अपसाइड के लेवल रहने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी आपकी ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है। कभी भी किसी भी वक्त एक डाउनफॉल दे सकती है, इसलिए टारगेट भी छोटे हैं। छोटे टारगेट लीजिए, बुक कीजिए और मार्केट को देखिए। यदि डाउन साइड आती है, हमारे डाउन साइड का जो लेवल है उसको यदि ब्रेक करती है, तो फिर हम डाउन साइड मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड हमारा वह कौन सा लेवल होगा जिसके बाद निफ्टी हमें एक अच्छा मूवमेंट दे सकती है। तो डाउन साइड कल के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,360 डाउन साइड के लिए। इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद यदि बैंक निफ्टी उसके नीचे चलना शुरू करे तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,330। सेकंड टारगेट रहेगा 22,300 और थर्ड जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,270, 75, 70 जो भी है। तो ये डाउन साइड के लिए रहेगा। और गैप अप और गैप डाउन में जो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मैंने आपको एनालाइज करके बताया, उसी तरीके से आप निफ्टी में भी उसी ट्रिक को फॉलो करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप के ऊपर। तो मिड कैप में सिर्फ और सिर्फ आज हमें कुछ देखने को मिला ही नहीं। सिर्फ आज मिड कैप की एक्सपायरी थी तो उसने सिर्फ रेंज में पूरा दिन खत्म कर दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के वे कौन से लेवल हो गए जिसमें हमें ट्यूसडे को एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो मिड कैप के आप लेवल नोट कर लीजिए। सिर्फ अपसाइड और डाउन साइड दो लेवल दूंगा आपको। इसके नीचे या ऊपर मिड कैप अगर जाती है तो ही ट्रेड करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले मिड कैप का जो लेवल है हमारे लिए 11,040, वही जो कल का जो लेवल था वो अभी जिंदा है। इसी के ऊपर यदि सस्टेंड होती है मिड कैप तो हमें अपसाइड 50-60 पॉइंट की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। डाउन साइड का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 10,940, 10,940। इसके नीचे यदि बैंक सॉरी मिड कैप यदि इसके नीचे सस्टेंड करती है तो फिर हमें जो लेवल देखने को मिलेगा वो रहेगा 10,900 तक के लेवल हमें दिख सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, ये आपकी मिड कैप की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में कल एक्सपायरी रहने वाली है, तो एक्सपायरी के लिए विशेष लेवल निकाले मैंने, उनको आप फॉलो कीजिए। यदि उसके ऊपर सस्टेंड होती है तो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, नहीं तो दिन भर आपकी रेंज में निफ्टी फिन निफ्टी चलती रहेगी। तो अपसाइड के लिए जो आपका फिन निफ्टी का लेवल रहेगा वो रहेगा 22,960। इसके ऊपर यदि सस्टेंड होती है तो हमें 40 से 60 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। यदि इसके ऊपर सस्टेन नहीं होती तो हो सकता है कल फिर निफ्टी भी अपनी रेंज में ही दिन निकाल दे पूरा और एक लास्ट के सेशन में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। तो जब तक लेवल ब्रेक ना हो तब तक आप शांति से बैठिए और मार्केट का नज़ारे को देखिए। ठीक है, इसके 22,000 नहीं 20,000 है, 20,960, गलती से 22,000 लिख गया हम। चलिए अब हम डाउन साइड का लेवल नोट कर लीजिए आप। डाउन साइड का रहेगा 20,800 का। 20,800 के नीचे यदि डाउन साइड फिर निफ्टी जाती है तो 50-60 पॉइंट की डाउन साइड एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारे टारगेट रहेंगे 20,740 या 50 तक का टारगेट आपको दे सकती है। ठीक है, तो ये आपकी मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके ऊपर हमने एनालाइज कर ली। अब
आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।